Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is data handling. तो जब भी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उसको हम सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं जिससे कि हम उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, उसमें से अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे उल्टे सीधे नंबर्स लिख के दे दूँ। इवन योर मार्क्स, आपने रिपोर्ट कार्ड देखा होगा, आप पूरे साल जो भी एकेडमिक्स में या स्पोर्ट्स में कुछ भी करते हैं तो आपके लिस्ट बनते हैं, प्रॉपर लिस्ट। सो दैट इज़ आर डाटा हैंडलिंग। और जब लास्ट में जाके आपकी परफॉर्मेंस की बात आती है, सो हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड होता है, इससे सबसे ज़्यादा आप एकेडमिक्स में कैसे हैं, स्पोर्ट्स में कैसे हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं हमारे पास। सो देखिए जैसे कि ये हमारे पास एक और है, यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टार्स गिवन टू द स्टूडेंट्स। अब उन्होंने कुछ एक्टिविटी करी होगी तो उस हिसाब से यहाँ पर इनको स्टार्स दे दिए। तो ये भी क्या एक फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन है, इसको क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना अंडरस्टैंडिंग डाटा। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको किस टाइप का डाटा चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे कार्स गिवन है तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो जहाँ पर हम रहते हैं, जिस इकोनॉमी में हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें अगर कार्स देखनी है तो किस टाइप की कार हमें अच्छी लगेगी। अगर मान लीजिए मैं विलेजेस एरिया में रहता हूँ और मैं लैम्बोर्गिनी ले जाऊँ, वो तो एक दिन में ही कबाड़ बन जाएगी, वहाँ पे रोड्स ही नहीं है इस लाइक। ठीक है, तो हमें थोड़ी ऐसी बड़ी कार चाहिए जो वहाँ पे अच्छे से कर सके। ठीक है, तो चलिए उसी के बाद हम क्या करते हैं, अपनी डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है अर्पित नीतू, ये यहाँ पे इनके स्पोर्ट्स गिवन है, देन नेम एंड स्पोर्ट्स, जिसको जो पसंद है। ठीक है, तो हमने टेबल की फॉर्म में कर लिया। देन यहाँ पे आता है नेम ऑफ द स्पोर्ट, टिक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए बैडमिंटन कितने बच्चों को पसंद है, ओनली 2 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो ये हमें शो कर रहा है। देन वी आर हैविंग टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए बार्स के बने। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बनाया था 1 2 ऐसे 3 देन 4 5 के बाद 5 पर हमें क्या बनाना होता है, स्लैश। अगर हमें 8 लिखना है या 7 लिखना है, 5 से कुछ भी बड़ा नंबर लिखना है तो 5 ऐसे बनाएंगे, बाकी के 3 ऐड कर देंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं टेलीमार्क्स। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम आता है अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 11। ओके, तो हमें आता है अपने एक्सरसाइज 11A पर, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच सेट ऑफ टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सी पार्ट। अब देखिए दिस इज 5 5 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इज ड्रॉ टेलीमार्क्स फॉर द फॉलोइंग। चलिए सी पार्ट ले लेते हैं, 11 करना है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 1, तो क्या हो गया हमारा 11। नेक्स्ट भी आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड रिप्रेजेंट द वर्ड्स यूज्ड इन टेलीमार्क्स। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, अपनी टेबल बनाते हैं, इसमें हम टेलीमार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन। चलिए हम यहाँ पे क्या गिवन है वो देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड ईच डे इन द पर्टिकुलर मंथ। ओके, सो यहाँ पर आता है नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड। ठीक है, तो कितने डेज यहाँ पे रहे तो उसके लिए हम टेलीमार्क्स यूज करेंगे। देन वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी। चलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर भी। चलिए थोड़ा इधर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अपने फ्रीक्वेंसी सब लिखेंगे, तो सबसे पहले आता है हमारे पास 8। 8 का हम करते हैं 1 2, थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं, सही नहीं बैठ रहा है ये। ठीक है, छोटा कर लेंगे क्या, हाँ छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, अब ठीक है। चलिए तो अभी ये सही हो गया है। ओके, तो यहाँ पे देख ले 8 कितने हैं, 1 2 3 4
देन 5, तो मुझे 5 8 दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना डाटा। तो आपने वो 22 कितनी हो गई जो आपने सोल्ड करे हैं, दैट इज़ 8। कितनी डेज हो गए? 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। देन उसके बाद है 7, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 बाइक सोल्ड करें हमने कितने डेज? 4 डेज, 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया 4। देन उसके बाद आता है हमारे पास 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आ रहे हैं 7 डेज, तो यहाँ पर 6 बाइक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देन वी आर इन 5, 1 2 3 4, हाँ तो 5 बाइक्स भी हमने 4 डेज सोल्ड करी, 1 2 3 4। नेक्स्ट वी आर हैविंग 4, 1 2 3 4, तो ये भी 4 4 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? दिस इज 1 2 3 4, 9 भी 4 टाइम्स है, तो यहाँ लिख लेते हैं 9 1 2 3 4। लास्ट में हमारे पास 11, दैट इज 2 टाइम्स, 1 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 11, एंड दिस इज 1 2 एंड दिस इज 2। चलिए तो इसको पूरा कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर इसको टोटल कर लेंगे हम। चलिए, so here we are having our total. This is 5 plus 4 9 plus 7 16 20, and this is 30. So 30 days हमने बाइक सोल्ड करी थी। इसमें से अगर हम पूछें 8 बाइक्स हमने कितने दिन सोल्ड करी, तो आप बोलोगे सर 5 डेज। अगर आपसे पूछे आपने 5 बाइक्स कब कितने दिन सोल्ड करी, ओनली 4 डेज। तो ठीक है, इस टाइप से हम अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे टेलीमार्क्स बेस्ड एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे टेलीमार्क्स बना रखे हैं, देन यहाँ से हम सी पार्ट पिक कर लेते हैं। हु एट द लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज, तो सबसे कम स्ट्रॉबेरीज किसने खाई है? आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया 6 स्ट्रॉबेरीज, दैट इज अमित। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे अमित। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज अ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ्स क्या होते हैं कि यहाँ पे हमें बार शो करने होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना होता है टाइटल ऑफ बार ग्राफ क्या रखना है, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल्स यूज़ करने हैं, एंड लेबलिंग ऑफ द स्केल्स। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अब देखिए बार ग्राफ है, तो यहाँ पे टाइटल देखा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 8th हमें यहाँ पे लिए वर्टिकल बार ग्राफ है क्योंकि वर्टिकली यहाँ पे एंगेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लास लिए। ओके, तो हॉरिजॉन्टल पर हमने क्या लिया है, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 क्लास, वर्टिकल पे 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। अब देखिए जैसे हमने यहाँ से एक ब्लॉक लिया है, तो ये क्या है, 5 स्टूडेंट्स हो गए, 5 10 15 एंड दिस, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास क्लासेस। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, वो तो वर्टिकल बार ग्राफ था, हॉरिजॉन्टल में ये हमारे कहाँ आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल पर आ जाएंगे बार्स, और ये जो क्लासेस हैं ये कहाँ आ जाएंगे, हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर सर्कल ग्राफ एंड पाई चार्ट। तो देखिए यहाँ पे पाई चार्ट है, जैसे सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे हम डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या शो करेगी, हमारे पास डिफरेंट अलग अलग कलर्स की ये सारी चार्ट्स हैं। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे जिसमें हम आंसर्स देंगे। ओके, तो ये हमारा बार ग्राफ है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, आर एक्सरसाइज दैट इज 11B। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग इज द बार ग्राफ शोज द डेली प्रोडक्शन ऑफ कलर टीवी सेट इन द फैक्ट्री फॉर 7 days। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास डेज हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स हैं। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ तो ये कितना हो गया 300, एंड ये हो गया हमारा 200, दिस इज इन बिटवीन दीज टू नंबर्स, and this is 400, and this is also this number, and this is also this number. Okay, तो चलिए यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 300,
दिस इज 200, दिस इज इनके बीच नंबर दैट इज 125, देन 400, देन यहाँ पर जगह 200, देन अगेन 120। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस, ऑन विच डे द प्रोडक्शन वॉज मिनिमम। मिनिमम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 डेज हैं, वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं वेडनेसडे एंड सैटरडे। ओके, नेक्स्ट इज ऑन विच डे द प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा कब प्रोडक्शन करा इन्होंने? थर्सडे में। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास, ये थोड़ा ऊपर नीचे हुए, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे की प्रोडक्शन देखेंगे तो यहाँ पास कितना हो गया? 125। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 125। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द वीक। अब टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए 300, 500, 600, 700, 800, 900, 1300, 1350। टोटल प्रोडक्शन कितना कर लिया इन्होंने? 1350। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिसमें हम क्या बनाएंगे? बार ग्राफ। तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखना है कि ड्रॉ बार ग्राफ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे डेज हैं एंड नंबर स्टूडेंट्स एब्सेंट। ओके, तो चलिए यहाँ आ जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं डेज क्या है, पूरा वीक है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, तो चलिए ये हमारा एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डेज। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन वी आर थर्सडे, दिस इज फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर स्टूडेंट्स एब्सेंट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ एब्सेंटीज। ठीक है, हमने बना लिया यहाँ। अब हमें लिखे नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर हम सिंगल ही नंबर ले लेते हैं, 1 to 8। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7 एंड यहाँ पे कर लेते हैं 8। इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं यहाँ तक। सो वी आर हैविंग 8। ओके, तो चलिए इसे छोटा कर लेते हैं क्योंकि अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। तो देखिए यहाँ पे मंडे भी देखते हैं नंबर ऑफ एब्सेंटीज कितने? 5। तो चलिए तो यहाँ से ले लेते हैं हम 5। ओके, देन वी आर ट्यूसडे इज 7। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7। Then Wednesday we are having 4. Here we are having 4. Then Thursday we are having 8. Then Friday we are having 6. Then Saturday we are having 3. ओके, तो ये हमने ग्राफ्स फॉर्म कर दी। अब यहाँ पे हम कलर्स करते हैं। ठीक है, ये हो गया मंडे,
चलिए, और थर्सडे में सेम कर देते हैं। देन उसके बाद आता है ग्रीन, यहाँ पर कर देते हैं। देन वी आर हैविंग ब्लू। चलिए, ये बन गए हमारे पैराग्राफ। तो आपने देखा यहाँ पर हमने डेज मेंशन कर दिया, यहाँ पर नंबर ऑफ एब्सेंटीज, एंड दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, आवर टॉपिक इज फिनिश। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।